टेस्ट द टू मेन प्रपोजिशन ऑफ ओपेरिन एंड हर्लिन थ्योरी, है ना। सो बच्चे देखो, ओपेरिन एंड हर्लिन थ्योरी, देखो बच्चे क्या कहता है, दो मेन पॉइंट ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट सेज लाइफ कम्स फ्रॉम ध्यान सुनिएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आती है, इसलिए इसको केमिकल इवोल्यूशन भी कहा गया है। क्लियर। तो लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लाइक, अभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है बच्चे, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आरएनए, डीएनए, यस और नो। सो लाइफ जो है वो इससे बनी है। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये किससे बने हैं फिर, है ना। यस, देखो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये किससे आए हैं, कम्स फ्रॉम, ये कहां से आए हैं बच्चे, देखो कम्स फ्रॉम मीथेन, अमोनिया, अमाइन, है ना, और बच्चे हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर एट हाई टेम्परेचर, यस और नो। सो ये कब आए, जब मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करा तो बना क्या, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और डीएनए, और अमीनो एसिड, ग्लूकोज, डीएनए से बनी है लाइफ। क्लियर। सो दिस इज द टू मेन प्रोपोजिशन। चलो, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो बच्चे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या है, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए। ये थ्योरी प्रपोज बाय लुइस, किसने दिया था बेटा, लुइस पास्चर्स ने। किसने दिया था बेटा, लुइस पास्चर्स ने दिया था। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, लुइस पास्चर की थ्योरी है बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लिविंग। ये थ्योरी क्या कहता है बच्चे, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां से है बेटा, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो ये कहता है जो लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है। एंड दिस इज बिल्कुल अपोजिट थ्योरी है ओपेरिन एंड हर्लिन की। ओपेरिन एंड हर्लिन सेज कि लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग, ये कहता है लाइफ कम फ्रॉम लिविंग। इन्होंने इसको कैसे प्रूव किया बच्चे, देखो इन्होंने बच्चे देखो दो फ्लास्क लिए एंड दोनों फ्लास्क में डाला बेटा न्यूट्रिटिव मीडियम, जिसको हम ब्रोथ कह रहे हैं। यहां पर क्या डाला बेटा, न्यूट्रिटिव मीडियम डाला, इसमें न्यूट्रिशन डाला बच्चे, जिसको बेटा ब्रोथ कह रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्या कह रहे हैं बेटा, ब्रोथ इज अ न्यूट्रिटिव मीडियम। फ्लास्क ए एंड फ्लास्क बी, फ्लास्क ए को उन्होंने बेटा रबर कॉर्क लगा के इन्होंने इसको क्लोज कर दिया ताकि अंदर एयर ना जाए। एंड इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी बच्चे, ये देखते हैं कि फ्लास्क बी जो कि ओपन फ्लास्क था, यहां पर उनको कुछ इंसेक्ट्स नजर आए, फ्लाइज नजर आए। ठीक है बच्चा, फ्लास्क ए में उनको फ्लाइज नजर नहीं आया, यस और नो। तो जिससे प्रूव होता है लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बिकॉज बी वाले में एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई थी, और एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से यहां पर एरोबिक माइक्रोब्स आए। क्या है बेटा, एरोबिक माइक्रोब्स आए। इस वाले केस में ऑक्सीजन नहीं था, एनारोबिक कंडीशन था, इसमें एरोबिक माइक्रोब्स नहीं आए, तो यहां पर फ्लाइज भी नहीं आए। यहां पर माइक्रोब्स आए जिसकी वजह से यहां पर फ्लाइज भी डेवलप हुए। तो जिससे प्रूव हो जाता है लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्लियर, नोट करेंगे। हाउ डिड मिलर demonstrate experimentally the chemical evolution that happened 3 billion year ago? तो बच्चे आपको यहां पर मिलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है। देखो कैसे बनाओगे बच्चे, किसको लग रहा मैं कार्टून बना रहा हूं, सबको। देखो बेसिक डायग्राम बनाना है आपने,
क्या बनाना है बच्चे? बेसिक डायग्राम बनाना है। बेसिक मतलब इतना ही बेसिक नहीं बना देना कि फिर वो फुली बेसिक लगे। देखो लेबलिंग सही से करना बच्चे आपने इसकी। देखिए इस वाले चैम्बर में क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड। क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा? स्पार्क। और एक स्पार्क से क्या जनरेट होगा? हीट और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस फ्लास्क कंटेन क्या क्या? देखो बेटा, अमोनिया, मीथेन, H2 प्लस वाटर वेपर, प्लस वाटर वेपर। बच्चे यहां से देखो वाटर क्या होगा बच्चे? आउट। वाटर क्या होगा बेटा? यहां से आउट। और यहां से बच्चे वाटर क्या होगा बच्चे? इन। वाटर क्या होगा बेटा? इन। इसमें क्या है बेटा? बॉइलिंग वाटर। क्या है बच्चे? बॉइलिंग वाटर। क्लियर? एंड इस फ्लास्क में उनको क्या मिला यहां पर? ऑर्गेनिक। क्या मिला बच्चे? ऑर्गेनिक, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए। दिस इज मिलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। Convergent evolution leads to analogous structure. Explain with the help of an example. तो बच्चे देखो दो टर्म है यहाँ पर। क्या क्या बच्चे देखो? Convergent evolution। क्या है बेटा? Convergent evolution। कैसे डिफाइन करोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को? कैसे डिफाइन करोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को? डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। क्या कहोगे बेटा? डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस, डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, परफॉर्मिंग सेम और सिमिलर फंक्शन। क्लियर? चलो बच्चे अब इसी तरीके से आप देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू एनालॉगस स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया बच्चे। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑल्सो से सेम थिंग, है ना बच्चे? डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। अब ऐसा होता क्यों है? अब ऐसा होता क्यों है बच्चे? ध्यान से देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है बेटा? यस, डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर इंडिकेट्स डिफरेंट एंसेस्टर। क्या करता है बेटा? डिफरेंट एंसेस्टर। इनके पूर्वज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एंड सिमिलर फंक्शन क्या इंडिकेट करता है बच्चे? नहीं बच्चे, सिमिलर फंक्शन इंडिकेट सेम एनवायरमेंट। क्या इंडिकेट करता है बेटा? यस, सेम एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट। सो डिफरेंट एंसेस्टर के लोग थे एंड दे माइग्रेट टू सेम एनवायरमेंट। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चे? देखो, विंग्स ऑफ birds and insect, birds and insect, yes, बहुत बढ़िया। एंड एक और देखो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। बच्चे ध्यान से देखो, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बर्ड कैसा होता है? फैदरी और बोनी, अंदर बोन्स भी होते हैं। एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, देयर इज नो बोन्स, there is no feather, yes or no? And potato and sweet potato, potato is a bacha stem and sweet potato is a root, but the function is same. Function is storage of carbohydrate or food. Clear? नोट करो बच्चे। What does the following equation represent? उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इक्वेशन क्या है बच्चे? देखो, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? ध्यान से सुनो। ये बता रहा है बच्चे में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। एंड व्हाट डज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इंडिकेट्स? कौन बताएगा बच्चे? यस, देखो ये कहता है जीन पूल is constant, gene pool is constant and equal to 1, and equal to
1. What is gene pool? Total number of gene in a population. Total number of gene in a population. Clear? तो बच्चे देखो टोटल नंबर ऑफ जीन पॉपुलेशन क्या होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव. सो फॉर एग्जांपल डोमिनेंट को हम P मान लेते हैं एंड रिसेसिव को हम Q मान लेते हैं. सो बच्चे देखो क्या कह रहा है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड बेटा क्या करो, स्क्वायर करो. देखो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैथमेटिक्स बायोलॉजी समझ गए. देखो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो हियर p स्क्वायर मीन्स, p स्क्वायर किसको इंडिकेट करता है बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट. क्या करता है बेटा, एंड q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव एंड 2pq बहुत बढ़िया हेट्रोजाइगस, शाबाश, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. क्लियर? चलो जल्दी नोट करो. हाउ इज जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफरेंट फ्रॉम जीन माइग्रेशन? तो देखो बच्चे यहाँ दो टर्म है. फर्स्ट वन इज जीन माइग्रेशन, एंड सेकंड वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो बच्चे ध्यान से देखो, जीन माइग्रेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स. क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन. एंड दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बच्चे ध्यान से देखो, दिस इज ड्यू टू व्हेन पॉपुलेशन मूव्स आउट और मूव्स इन. या तो पॉपुलेशन चली जाए या तो पॉपुलेशन आ जाए, जिसकी वजह से जीन माइग्रेशन होता है. एंड व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? सो दिस इज द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी. तो अगर जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग. कि बच्चे हमने छोटा सैंपल उठाया, रैंडम सैंपल उठाया, जिसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट. What do you infer from resemblance between flying squirrel and flying phalange with reference to their evolution? कौन कौन से टर्म है बच्चा देखो, फ्लाइंग स्क्विरल एंड बहुत बढ़िया, एंड फ्लाइंग फैलेंजर. बच्चे ध्यान से देखो, फ्लाइंग स्क्विरल ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, कैसे हैं ये, प्लेसेंटल. कैसे है बेटा ये, प्लेसेंटल. एंड फ्लाइंग फैलेंजर क्या है बेटा, मार्सुपियल. कैसा बच्चे, मार्सुपियल. ये टर्म कहीं सुना था आपने, कहाँ सुना था, इन अडैप्टिव रेडिएशन. क्लियर? एंड अडैप्टिव रेडिएशन अगर मोर देन वन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्लियर? प्लेसेंटल, प्लेसेंटा से नरिशमेंट मिलता है. मार्सुपियल कौन होते हैं, जिनको एक बैग, पाउच से, एब्डोमिनल पाउच से नरिशमेंट मिलता है. बट इन दोनों के फंक्शन सेम है, यस और नो? तो फंक्शन सेम है तो दे आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट द फंक्शन इज सेम. क्लियर? चलो